व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से अल्लाह की तरफ किस तरह से मतवज्जा हुए थे, अल्लाह पर बचपन ही से किस तरीके से वो यकीन करते थे, रखते थे, और अपने वालिद आज़र से क्या बोले थे कि जब वो बुत बनाते थे तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से उस वक्त क्या बोले थे कि बुत हमारे लिए क्या है, वो हमारे खुदा नहीं हो सकते। इस तरीके के अल्फाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से बोले थे। फिर उनके वालिद का क्या हाल था, चलिए आज ये हम जानते हैं। इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को भी अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ जाए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही ज़ात पर सिर्फ यकीन करे और उसी से मदद तलब करे कि उसके सिवा और कोई नहीं इबादत के लायक, और वही है हम सबका पालनहार, वही है हम सबको बनाने वाला। तो इसलिए इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। और जाते जाते एक लाइक और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर ज़रूर लिखते हुए जाइएगा, क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक निशानी है, इसलिए ज़रूर लिखते हुए जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से अपने वालिद को बुत बनाते हुए देखे। फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अब्बू, कि ये बुत जो हम खुद इनको बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो ये हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने खुद इन्हें अपने हाथों से बनाया है। ये अपना कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना चल, यहाँ तक कि वो अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप यानी कि आज़र उस वक्त बहुत ज़्यादा भड़के, गुस्सा किए, बोले कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, ये हमारे खुदा है और तुम अपने ही खुदा के बारे में कैसे बोल सकते हो। फिर लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे। एक बार रात की तन्हाई में वो अक्सर अल्लाह को याद करते थे। जब एक दिन का वाक़या है कि उन्होंने सूरज को निकलते देखा और चाँद को डूबते हुए देखा, तो उन्होंने फरमाया कि सोचा नहीं, ये भी हमारे खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें निकालने वाला और डुबाने वाला भी एक खुदा है कि जिसने आसमान को बनाया, जिसने सूरज चाँद को बनाया, वो खुदा हमारा खुदा है, बल्कि ये खुदा नहीं है। तो एक दफ़ा का वाक़या है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि आज़र एक मूर्ति को दिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और बोले कि इस मूर्ति को ले जाके बाज़ार में बेचकर पैसे ले आओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बात के मुताबिक उस मूर्ति को लिए, लेकिन उसके गले में रस्सी डालकर उस मूर्ति को बाज़ार भर में घसीटते हुए लेकर के गए। फिर जब लोगों ने बाज़ार में देखा तो कहा, ऐ इब्राहीम, तुम हमारे खुदाओं के साथ ये क्या कर रहे हो, ये हमारे खुदा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ऐसा जवाब दिए कि सबकी वहाँ पे बोलती बंद हो जाती है, कोई उनके सवालों पर कोई जवाब ही नहीं दे सकता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि क्या ये हमारे खुदा हैं कि ये खुद ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ये बल्कि ये खुद ब खुद ही अपनी मदद ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये हमारे खुदा है, हम इन्हें अपना खुदा माने। तो उस वक्त लोगों के मुंह उस वक्त इस कदर बंद हो गए इस तरीके से कि उनके पास कोई अल्फाज थे ही नहीं, कोई जवाब थे ही नहीं, तो वो जवाब क्या दे सकते थे। तो उस वक्त से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह की ज़ात पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर और भी ज़्यादा यकीन करने लगे। इसी तरीके से जब ये बात धीरे धीरे करके बादशाह के दरबार में पहुंचती है, तो बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म देता है। यहाँ तक कि नौबत इतनी आ जाती है कि जब कि कोई माए पेट से होती थी तो वो मन्नत मांग लेती थी, मन्नत मानती थी कि अगर मेरे को बेटा हुआ, मेरे औलाद हुई, तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, आग में जलाने के लिए लकड़ियाँ खुद लाकर इतनी लकड़ियाँ दूंगी जिसे उन्हें जलाया जा सकता है। तो एक दिन का वाक़या कि कुछ ऐसे दिन कर के दिन बीत गए जब तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस
कदर से इतनी लंबी आग जलाई गई कि दुनिया में उससे पहले इतनी लंबाई ऊंचाई वाली आग किसी ने नहीं जलाई थी। क्योंकि अगर उसके ऊपर से परिंदे भी अगर उसके ऊपर से गुजरते थे, रवाना हो जाते थे, तो उनके आग की गर्मी की वजह से उनके पर भी उधर जल जाते, वो ज़मीन पर गिर जाते। इस कदर शिद्दत वाली आग जलाई गई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोले कि लोग सोचने लगे कि इतनी ऊंचाई की आग है तो हम इन्हें आग में कैसे डालेंगे। तो जब उन्हें आग में किसी ने सलाह दिया कि इन्हें मतलब एक कोई चीज़ बना लो जिसकी वजह से उन्हें ऐसे हवा में उछाल करके आग में डाला जा सकता है। तो उन्होंने एक ऐसे लकड़ी का तख्ता बनाया जिससे कि उन्हें उछाल करके आग में डालने का कोशिश किया गया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस लकड़ी के सहारे के ज़रिए से आग में डालने के लिए उछाला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाने ही वाले थे, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुँह से ये अल्फाज निकला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो उस वक्त लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आए थे, कहे कि ऐ इब्राहीम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद करूं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। आज वो मुझे बचा लेगा, आज वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो कुछ नहीं किए उस वक्त, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तो इब्राहीम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में डाल दिया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में इस कदर आराम से बैठे हुए थे क्योंकि आग अल्लाह के हुक्म की वजह से उस कदर इतनी ठंडी हो गई थी कि उसमें किसी तरीके से कोई गर्माहट नहीं थी जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। यहाँ तक कि उनके कपड़े मुबारक भी उन्हें आग नहीं लगी थी, कपड़े मुबारक भी सही सलामत है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठीक ठाक उस आग के अंदर बैठे रहे। लेकिन लोगों को बाहर से क्या लगा कि लोगों को लगा कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया है और वो आग में अब जल गए। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो ये देखिए, अल्लाह की शान ऐसी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में सही सलामत बा हिफाजत रखे। आग अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छू तक नहीं सकी थी। लेकिन अकीदा क्या था लोगों का कि हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिए हैं और वो आग में जल कर ख़त्म हो गए। इस तरीके से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की शान ये होती है कि जिसे वो मारना ना चाहे तो उसे आग क्या कोई चीज़ उसे छू तक नहीं सकती है। तो यही है कि अल्लाह के ज़ात पर अगर कामिल भरोसा करो, कामिल भरोसा रखो, तो अल्लाह सुब्हान तआला हर मुश्किल, हर परेशानी का हल वहाँ से निकालता है जहाँ से हमारी सोच तक नहीं पहुँचती है। इसीलिए हम मुसलमान भाइयों बहनों को चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी ज़ात पर भरोसा ना करते हुए, किसी इंसान, किसी चीज़ पर भरोसा ना करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ केवल सिर्फ एक अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करें कि वही है जो पूरी दुनिया का कायनात वही चलाता है, वही आसमान ज़मीन का मालिक है, वही चरिंद परिंद का मालिक है, वही हवाओं का मालिक है, वही हम इंसानों, वही पेड़ पौधों, वही हर चीज़ का, हर पूरी कायनात का मालिक वही है। इसीलिए हमें किसी से मदद ना तलब करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात पर भरोसा, कामिल भरोसा रख करके उससे जो भी दुआएं करते हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं, वो अल्लाह सुब्हान तआला पूरी करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला भी बोलता है कि मेरा बंदा सिर्फ़ और सिर्फ किसी पर यकीन नहीं कर रहा है, वो मेरे से मांग रहा है, मेरे दर पर आ रहा है, इसलिए मैं उसकी दुआओं को कबूल करूँगा। मैं क्यों नहीं कबूल करूँगा उसकी दुआओं पर? क्योंकि वो मेरे ऊपर यकीन कर रहा है, वो मुझसे मांग रहा है, तो मैं उसकी दुआओं को तो सुनने वाला हूँ। अगर मेरा बंदा मुझसे सच्चे दिल से एक बार भी तौबा कर लेता है तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ। और बेशक मैं क्यों नहीं तौबा कबूल करूँगा, क्योंकि तौबा कबूल करने वाला तो मैं ही हूँ, तो उसके गुनाहों को क्यों नहीं तौबा कबूल करूँगा। वो भले ही हज़ारों गुनाह किया है, करोड़ों गुनाह किया है, समुंदर भर के गुनाह किया है, लेकिन उसने अगर एक दिन मुझसे बोल दिया या अल्लाह तौबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा। यहाँ तक कि जब बंदा बार बार तौबा करता है, बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, तो फरिश्ते बोलते हैं कि या अल्लाह, ये शख्स इस कदर नादान है कि ये तेरी नाफरमानी करता है, क्योंकि ये तुझसे बार बार तौबा करता है, बार बार माफ़ी मांगता है, फिर जाके गुनाह करता है, फिर तुझसे माफ़ी मांगता है, जब तू उसे माफ़ कर देता है तो फिर वो गुनाह करते हैं। तो अल्लाह बोलते हैं कि ए फरिश्तों,
یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو گناہ کرتا ہے، لیکن جب یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، پچھتاوا کرتا ہے اور میرے آگے آ کر کے روتا ہے، بولتا ہے یا اللہ میں تو گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، تو مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرتا ہے، تو رحیم ہے، رحم کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں اسے معاف کروں گا؟ وہ بھلے ہی میرے سامنے کتنے بھی گناہ لے کر کے آئے، میں اسے معاف کروں گا۔ اگر میں اسے نہیں معاف کروں گا تو میرے سوا اور کون ہے جو اسے معاف کرے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کتنے بھی گناہ ہو جائے، کوئی بولے بھی کہ بھائی اب تمہارا یہ نہیں ہو پائے گا، تم جہنمی ہو، تم چاہے جتنی نیکیاں کرو تمہارے نیکیاں برباد، تو نہیں میرے بھائی اور بہنوں، ایسا کوئی بات، کوئی دلیل ایسا دنیا میں ثابت نہیں ہو چکی ہے کہ اگر انسان چاہے جتنا گناہ کرے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے وہ اس سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ بے شک اسے معاف کریں گے۔ انفیکٹ اللہ تو اسے بلاتے ہیں کہ اے میرے بندو بہت دیر مت کرو، کیونکہ تم جب بھی میرے پاس آؤ گے تو قریب ہی آؤ گے، میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں، اس لیے تم صرف اور صرف مجھ سے ہی معافی مانگو، میرے ہی در پہ آؤ، میرے ہی آگے رو، کسی غیر کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میرے ہی در پہ آؤ گے تو میں تمہارے سارے کام بنا دوں گا، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی مشکل پریشانی آئے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر یقین کرنا چاہیے، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو بھی ہمیں اللہ ہی کی ذات پر یقین کرنا چاہیے اور اسی سے ہی مدد طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے برباد ہو جائیں گے، اس لیے تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، لیکن ہم مصیبت پریشانی میں تو ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس لیے تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن اس یقین دل سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اس سے مدد طلب کریں گے تو دیکھیے 100% آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے، اس پر کامل یقین کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہی کوشش کریں کہ ہمیشہ ہر گھڑی صرف اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھے، اللہ ہی سے مدد طلب کرے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھے کہ وہی ہے ہمارا سنتا دیکھتا جانتا سب کچھ وہی ہے، اسی سے کوئی چیز چھپا نہیں ہے، اسی کے ذات پر یقین کر کے اسی سے ہر چیز کی پرابلمس کی سولوشن اسی کے پاس ہے، اسی سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میرے بھائی بہن بھی جو اس وقت مایوسی کے عالم میں ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اللہ پر اور بھروسہ کرے اور اس کے آگے اور جڑے، اس کا کنیکشن اور مضبوط ہو، اسی لیے اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر میرے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنی بہن اپنی بیٹی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔